बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव डैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर है वो लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो इसकी हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ क्या करना है, आपने x प्लस वाई जो हमारे पास फैक्टर है इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे और इन दोनों फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। x को ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब ओमेगा वाई एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा एक्स वाई ओमेगा प्लस ओमेगा वाई इंटू ओमेगा स्क्वायर वाई, तो ये ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप, एक्स प्लस वाई एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस, स्टूडेंट देखें ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, तो इसमें से हम एक्स वाई को कॉमन ले लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। स्टूडेंट एक्स प्लस वाई ऐसे ही आ जाएगा और आगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब आप जानते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम -1 पुट कर देंगे और ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ हम 1 पुट कर देंगे जी। नेक्स्ट स्टेप में एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 वाई स्क्वायर आ जाता है। तो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है साबित कीजिए कि ये एक्सप्रेशन जो लेफ़्ट साइड पर दिया गया है राइट हैंड साइड के इक्वल है। यानी हमने इन दोनों में से किसी एक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है या एक्सपेंड करना है तो दूसरी साइड के इक्वल आना चाहिए। तो स्टूडेंट, इस एक्सप्रेशन को राइट साइड पर दिए हुए एक्सप्रेशन के इक्वल प्रूव करना कदरे मुश्किल है, क्योंकि राइट साइड पर ओमेगा इन्वॉल्व है, ठीक है, और लेफ़्ट साइड पर ओमेगा नहीं है। लिहाजा हम राइट हैंड साइड को चूज़ करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर ओमेगा की प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करते हुए इसको सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। राइट हैंड साइड स्टूडेंट हमने ले ली है, तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जी, ये एक्सप्रेशन, ये फैक्टर तो एज इट इज़ रहेगा, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे किसी के साथ भी। तो हमने इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। x इंटू एक्स, स्टूडेंट यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। x इंटू ओमेगा स्क्वायर वाई, तो यहाँ पर एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से ओमेगा जी से x मल्टीप्लाई होकर जी एक्स ओमेगा आ जाएगा। ठीक है जी। अब आ रही है ओमेगा वाई की। अब ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा वाई इंटू एक्स, तो स्टूडेंट ये एक्स वाई ओमेगा आएगा। ठीक है, उसके बाद ओमेगा वाई इंटू ओमेगा स्क्वायर वाई,
तो स्टूडेंट ये बनेगा वाई स्क्वायर ओमेगा क्यूब। ठीक है, ओमेगा क्यूब आप इस तरह भी लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर दूसरी तरफ। अब ये मल्टीप्लाई होगा ओमेगा जी के साथ, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा वाई जी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी। अब बारी है ओमेगा स्क्वायर जी की। अब ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये आ जाएगा जी एक्स ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ नीचे लिख लेते हैं इसी के, प्लस ओमेगा स्क्वायर जी इंटू ओमेगा स्क्वायर वाई। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा वाई जी ओमेगा रेज़ टू पावर 4। फिर उसके बाद ओमेगा स्क्वायर जी ओमेगा जी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर ओमेगा क्यू। ठीक है जी, ये हमारी मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल हो गई इन दोनों फैक्टर्स की। नेक्स्ट स्टेप x प्लस वाई प्लस जी एज इट इज़। एक्स स्क्वायर, तो स्टूडेंट ज़रा गौर कर लें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर इनको मैं अरेंज करने वाला हूँ। एक्स स्क्वायर आगे आप देखना होगा कि वाई स्क्वायर किधर है, ये वाई स्क्वायर है। अब इसको लिख लेंगे वाई स्क्वायर ओमेगा क्यूब। उसके बाद जी स्क्वायर, तो यहाँ जी स्क्वायर है हमारे पास, साथ में ओमेगा क्यूब। उसके बाद हमें एक्स वाई वाली टर्म्स को अरेंज करना है, तो इसके बाद एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और साथ इसके आ जाएगा एक्स वाई ओमेगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब इसके बाद एक्स वाई के बाद वाई जी आएगा, तो एक तो वाई जी हमारे पास ये है वाई जी ओमेगा स्क्वायर, और दूसरा है वाई जी ओमेगा रेज़ टू पावर 4। उसके बाद जी एक्स, तो एक जी एक्स हमारे पास ये है जी एक्स ओमेगा और दूसरा जी एक्स ओमेगा स्क्वायर, प्लस जी एक्स ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, इस स्टेप की समझ आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं, x प्लस वाई प्लस जी एज इट इज़। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1। ठीक है, ओमेगा क्यूब हम जानते हैं 1 के इक्वल होता है। इसी तरह से जी स्क्वायर इंटू 1, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल। तो स्टूडेंट अब इनका क्या करेंगे, यहाँ देखें एक्स वाई ये सिमिलर हैं, इसमें से एक्स वाई को कॉमन लेने वाला हूँ, एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ठीक है, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आ जाता है, यहाँ पर ओमेगा आ जाता है। यहाँ से वाई जी को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 पावर। और स्टूडेंट यहाँ से हम कॉमन लेंगे जी एक्स को, तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाए। ठीक है जी, इस स्टेप की भी समझ आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जी एज इट इज़ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर ही आएगा, जी स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अभी स्टूडेंट इस स्टेप में मैं एक्स वाई इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा एज इट इज़ लिखने वाला हूँ, क्योंकि एक एक्सप्रेशन ऐसा है जिसको मुझे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, और वो आपके सामने अभी आने वाला है। वाई जी इंटू
ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा क्यू। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जैसे ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो ये भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाए। तो ओमेगा की 4 पावर को मैंने लिख दिया ओमेगा इंटू ओमेगा क्यू। क्लियर हो गया जी। प्लस जी एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखें जी, एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा वाई जी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। उसकी वजह यह है कि ओमेगा क्यूब 1 है, तो ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब का मतलब ये है ओमेगा इंटू 1, तो ओमेगा इंटू 1 यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद प्लस जी एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में देखें जी, एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो स्टूडेंट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर -1 आएगा। अभी मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा इस क्वेश्चन को मुकम्मल करने के बाद। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद वाई जी ये भी -1 है। उसके बाद जी एक्स ये भी किसके इक्वल आ गया? -1 ब्रैकेट क्लोज। एक्स प्लस वाई प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स। यहाँ मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। क्योंकि ये हमारा एक अलजेब्रिक फार्मूला है, फार्मूला के अकॉर्डिंग इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर भी देते हैं तो ये आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3x वाई जी। और यही स्टूडेंट हमारे इस एक्सप्रेशन की लेफ़्ट हैंड साइड है जो हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था। सो वी हैव प्रूव्ड, हम यहाँ लिखेंगे सो प्रूव्ड। ठीक है जी, कि हमने इसको साबित कर दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट अभी जो मैंने कहा था कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो होता है वो 0 होता है, तो उसको उसमें से ये -1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह -1 मैंने क्यों पुट किया था, तो उसकी लॉजिक यहाँ समझ लें। क्वेश्चन तो यहाँ पर हमारा मुकम्मल हो चुका है, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि कुछ स्लो लर्नर होते हैं, हमारे वीक स्टूडेंट्स होते हैं मैथ में, तो उनको पता नहीं चलता कि भाई ये -1 कहाँ से आ गया, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको बेटा कहते हैं सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। अगर हम 1 को लेफ़्ट साइड से राइट साइड पर ले जाते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसी वजह से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हमने एक्सप्रेशन में -1 पुट किया था। ठीक हो गया। और साथ में ये भी आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1 होता है, तो ओमेगा क्यूब जो होता है वो भी 1 की इक्वल होता है। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है साबित कीजिए कि ये एक्सप्रेशन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8 पावर अप टू 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 1। हमें लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो सीधी सी बात है, हम इसको लेफ़्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर 1 के इक्वल प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो ये 2n फैक्टर को हमने n फैक्टर में कन्वर्ट करना है।
अगर आप यहाँ गौर करें तो पहले फैक्टर में देखें ओमेगा की पावर 1 है, दूसरे फैक्टर में 2 है, यानी कि 1 का 2 गुना 2 टाइम्स। फिर उसके बाद तीसरे फैक्टर में 2 टू द 4, ठीक है। चौथे फैक्टर में 4 टू द 8, और जो नेक्स्ट फैक्टर होगा वो होगा 1 प्लस ओमेगा 16, यानी 2 8 द 16 अप टू 2n फैक्टर्स, ठीक है। 2n फैक्टर्स मतलब पावर जो है वो डबल होती जा रही है। तो अब स्टूडेंट देखें ये फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हर फैक्टर दूसरे फैक्टर से डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कुछ फैक्टर्स को सिमिलर बना देंगे। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, देखें ये जो हमारा पहला फैक्टर है और दूसरा फैक्टर है, इसमें किसी भी किस्म की हम तब्दीली नहीं करेंगे, ठीक है जी। लेकिन जो तीसरा फैक्टर है इसको मैं लिखूँगा 1 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा क्यू, ठीक है। और जो फोर्थ फैक्टर है इसको मैं लिखूँगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 6 पावर, ठीक है। 2 और 6 जो है वो 8 हो जाएगा प्लस होकर, अप टू 2n फैक्टर्स, ठीक है। अभी ये 2n फैक्टर चलेगा, हमने इसको n फैक्टर में कन्वर्ट करना है, तो उसी के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। फिर से देखें 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, ये एज इट इज़ लिखने वाला हूँ अभी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब स्क्वायर, ठीक है, 3 टू द 6 अप टू 2n फैक्टर्स। जी नेक्स्ट स्टेप में देखें स्टूडेंट, 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा इंटू 1, ठीक है, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर अप टू 2n फैक्टर्स। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़, 1 प्लस ओमेगा ओमेगा इंटू 1 ओमेगा आएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा, अप टू 2n फैक्टर्स। अगर आप पहले दो फैक्टर्स पर गौर करें, 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो नेक्स्ट 2 फैक्टर्स हैं वो भी यही हैं, 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर्स को हम एक फैक्टर बना देंगे, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट देखें 2 से 1 फैक्टर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। 2 फैक्टर थे 1 फैक्टर। इसी तरह से 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी हमारा एक फैक्टर है, ठीक है। अब हम इसको 2n फैक्टर नहीं लिखेंगे, अब इसको हम n फैक्टर लिखेंगे, क्योंकि हमने 2 फैक्टर्स को एक फैक्टर में कन्वर्ट कर दिए हैं, तो लिहाजा ये n फैक्टर बन गया। बात समझ में आ गई है जी। अब इसकी वजाहत एक एग्जांपल से करते हैं, एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो हम स्टूडेंट कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं एक एग्जांपल से। देखिए मैंने यहाँ पर 2 को 10 टाइम लिखा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 अप टू 10 टाइम्स, ठीक है। तो इसको हम जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे एक्सपोनेंट के साथ, और ये लिखा जाएगा 2 रेज़ टू पावर 10, ठीक है। और अगर हम इसको लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 अप टू n टाइम्स, यानी n फैक्टर्स, हमें पता नहीं है कितने हैं, लेकिन इतना पता है कि एक n नंबर को अप्रोच कर रहे हैं ये फैक्टर्स। तो इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा 2 रेज़ टू पावर n,
क्लियर है। अब इसकी दूसरी एग्जांपल देखें तो इसमें मैंने लिखा है x+1 इंटू x+1। ये दो फैक्टर्स हैं, तो इसलिए जब इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये x+1 होल स्क्वायर लिखा जाएगा। इसी तरह से अगर x+1 इंटू x+1 इंटू x+1 3 टाइम लिखा गया हो तो लिखेंगे x+1 क्यूब, यानी कि 3 पावर आ जाएगी। और इसी तरह से अगर x+1 इंटू x+1 इंटू x+1, यानी कि देखो फैक्टर सेम ही है ना, x+1 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 अप टू n टाइम्स, यानी कि इसके n फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में x+1 रेज़ टू पावर n, यानी कि इसकी होल पावर n आ जाएगी। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं। ठीक, तो स्टूडेंट जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसको अब अप्लाई करेंगे अपने इस एक्सप्रेशन पर। तो आप देखें कि ये फैक्टर जो है ये रिपीट हो रहा है अप टू n टाइम्स, यानी n फैक्टर्स तक ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर n। ठीक है जी, ये जो n फैक्टर सकता हमने इसको होल पावर में लिख दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि 1 प्लस ओमेगा ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, और इसी तरह से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये माइनस ओमेगा के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा होल पावर n। तो स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो स्टूडेंट ये बन गया है हमारे पास ओमेगा क्यूब होल पावर n। ठीक है जी, अब आप जानते हैं ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 रेज़ टू पावर n। तो स्टूडेंट आप जानते हैं 1 एक ऐसा नंबर है, ऐसा डिजिट है जिसको आप 100 टाइम 1000 टाइम मल्टीप्लाई करें तब भी उसका आंसर 1 ही आने वाला है। लिहाजा 1 की पावर कुछ भी हो अप्रोचिंग इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी भी हो जाए, लामहदूद इसकी पावर हो, अनलिमिटेड हो, तब भी 1 ही रहेगा। लिहाजा यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक हो गया। और देखें स्टूडेंट यही तो इस एक्सप्रेशन की राइट हैंड साइड है जो हमें प्रूव करना था। सो वी हैव प्रूव्ड ठीक है जी, ये आपका जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो चुका है। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज 2.2 मुकम्मल हो जाती है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। स्टूडेंट लेक्चर के बाद इसकी प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस से आपकी मैथ पर ग्रिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।